हेलो फ्रेंड्स, आई एम विशाल सिंह ठाकुर। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे दिमाग में। सर, बिना किसी डर के इंग्लिश में कैसे बोलूं? सर, मैं इंग्लिश कैसे बोलूं? सर, मैं कई बार इंग्लिश बोलना शुरू करती हूं लेकिन अटक जाती हूं। सर, जब भी मैं कई बार बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर देती हूं लेकिन दिल धक धक करने लगता है और इंग्लिश वहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे दिमाग में आते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल हु कंप्लीट देयर एजुकेशन, दे कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन, देयर MBA, देयर इंजीनियरिंग, देयर फार्मेसी एंड देयर अदर डिग्री, बट दे आर अनेबल टू गेट जॉब। वाई? सिर्फ एक ही कारण होता है, कम्युनिकेशन, बिकॉज दे आर नॉट गुड इन इंग्लिश। तो जो बोलते हैं फ्रेंड्स, जो दिखता है वो बिकता है। जब तक कि आप अपना कम्युनिकेशन अच्छा नहीं करेंगे, जब तक कि आप एक अच्छी इंग्लिश नहीं बोलेंगे, आपको एक अच्छा जॉब नहीं मिल सकता। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारे मैं आपको 6 टेक्निक्स देने वाला हूं जिससे एक आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। और पहला जो पॉइंट है फ्रेंड, दैट इज़ सेल्फ बिलीव। सबसे पहले फ्रेंड्स, सेल्फ बिलीव में क्या आता है? हम लोगों को खुद पे यकीन होना चाहिए कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। फ्रेंड्स, एक लड़की ने एक कार खरीदी और वो कार को अपने घर में ही रख लिया और वो कभी भी उस कार को अपने घर से बाहर नहीं निकालती थी। उसके पेरेंट्स कई बार उसे कहते थे कि ये कार चलाया तो कर, लेकिन उसने कभी ये कार नहीं चलाया। और वो हमेशा अपने पेरेंट्स को कहती है कि मैं ये कार उसी दिन चलाऊंगी जिस दिन ये पूरी सिटी के सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे। आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि सारे के सारे सिग्नल एक साथ ग्रीन कैसे होंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल फ्रेंड्स। सिमिलर, जब भी जिस तरह उस लड़की ने एक दिमाग में एक हवा बैठा के रख लिया है कि जब तक के पूरे सिग्नल ग्रीन नहीं होंगे तब तक के मैं ये कार जो है ये मैं बाहर नहीं निकालूंगी। सिमिलर फ्रेंड्स, ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे पॉसिबल है? अब जब अगर उसे ड्राइव करना ही है तो सिंपल है, उसको सबसे पहले वो कार जो है अपने घर से निकालना पड़ेगा, उसको अगले चौक पे लेके जाना पड़ेगा। जो चौक पे वो जा रही है वहाँ पे एक ग्रीन सिग्नल पहले उसको मिलेगा, फिर वो नेक्स्ट स्क्वायर पे जाएगी, वहाँ जाके फिर से उसे एक अलग सिग्नल मिलेगा। उस सिग्नल में होगा क्या, उसे थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, उसे फिर से ग्रीन सिग्नल मिलेगा और ऐसे सिग्नल मिलते मिलते उसका कार जो है चलाना शुरू हो जाएगा और वो सारे के सारे स्क्वायर पार कर लेगी और उसका जो भी डेस्टिनेशन है वो डेस्टिनेशन में पहुँच जाएगी। सिमिलर ये होता है हमारी इंग्लिश के साथ फ्रेंड्स। कई लोग जो हैं उसने अपने दिमाग में हवा बना के रख लिया है कि मैं इंग्लिश बोल नहीं सकती, मैं इंग्लिश बोल नहीं पाऊँगा। फ्रेंड्स, इंग्लिश जो है ये इतनी बड़ी भी बात नहीं है, बस आपको कुछ टेक्निक्स फॉलो करना है जिससे कि आप एक अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है पहला टेक्निक, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेल्फ बिलीव। आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें डाल लीजिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि अगर मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। सो इट इज़ अप टू यू। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो अपने दिमाग में एक पॉजिटिव एनर्जी ला लीजिए और एक प्रण कर लीजिए कि अब तो मैं इंग्लिश बोल के ही रहूँगा और अब तो इंग्लिश मैं बोल के ही रहूँगी। और एक दिन ऐसा होगा कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। तो मेरा ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट जो है दैट इज़ रीडिंग। जब भी फ्रेंड्स, रीडिंग जो है इट्स प्ले वेरी वाइटल रोल इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपको एक अच्छी इंग्लिश बोलना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? यू कैन रीड डेली न्यूज़पेपर, नॉवेल्स। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो एक बात ध्यान में रखिएगा, न्यूज़पेपर पढ़ते समय आप कभी भी न्यूज़पेपर मन ही मन में ना पढ़ें। कोई भी एक अच्छा इंग्लिश न्यूज़पेपर, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको जोर के पढ़ना है, लाउडली पढ़ना है। जब भी आप पढ़ते हैं आप देखेंगे कि एक एक शब्द, चाहे उस शब्द का आपको मतलब पता हो चाहे ना हो, आपको वो जो न्यूज़पेपर है, आपको जो वर्ड है वो अच्छे से पढ़ना है। जब आप डेली रीडिंग करेंगे तो होता क्या है कि एक्चुअली इंग्लिश इट इज़ नॉट आवर मदर टंग। ये हमारी मातृभाषा नहीं है, ये एक फॉरेन लैंग्वेज है। फॉरेन लैंग्वेज सीखने, अब यही कारण होता है कि जब भी हम लोग बोलने के लिए जाते हैं तो हमारी जीभ में जो है, हमारी टंग है, इसमें रस्ट लगा होता है। रस्ट मीन्स जंग। तो वो जो जंग होता है वो कैसे मिटेगा? जब आप वो वर्ड को बार बार नहीं बोलेंगे, तब तक कि वो जो रस्ट लगा हुआ है, जो जंग लगा हुआ है, वो तब तक के नहीं जाएगा। तो हमको ये सेकंड एक्सरसाइज करना है। आपको क्या करना है? आपको रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना है, चाहे वो शब्द कैसे भी हो, उसको तोड़ के पढ़िए। अगर वो बड़े वर्ड हैं, राइट, लेकिन उस शब्द को पढ़िए। और होगा क्या, धीरे धीरे आप शब्द अच्छे से बोलते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। अगर आपने एक महीना भी न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ा और लाउडली पढ़ा तो देखिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे ऐसे इंग्लिश वर्ड हैं जो वहाँ पे फीड हो जाएंगे। होगा क्या, सबकॉन्शियस माइंड में वर्ड जाने के बाद जब भी आप कम्युनिकेशन करना शुरू करते हैं, आप बोलना शुरू करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप बोलेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो वर्ड कैसे आपके मुंह से आ गया।
है ना? क्यों? क्योंकि आपने ये वर्ड बहुत बार पढ़ा है न्यूज़पेपर में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अब न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है और इसको फ्रेंड्स अपनी हैबिट बना लीजिए। जैसे बोला जाता है ना, रीडिंग इज़ गुड हैबिट, ठीक है? तो थर्ड पॉइंट इज़ राइटिंग। राइटिंग में आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड? सबसे पहले तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, अगर आप उसको राइट कर सकते हैं तो आप राइट डाउन कीजिए। अगर आप न्यूज़पेपर राइट डाउन नहीं कर सकते हैं तो बेस्ट एक्सरसाइज आपको बताऊंगा जो मैं करता था जब मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं था। आज मैं जो कुछ भी हूँ, देयर आर मैनी रीज़न, बहुत सारी मैंने प्रैक्टिस करी है। उसमें से एक प्रैक्टिस है आपका डेली रूटीन। आपको एक डायरी मेंटेन करना है फ्रेंड, और वो डायरी में आप दिन भर में सुबह से उठने के बाद रात तक के आप क्या क्या चीज़ करते हैं, आपको एक एक चीज़ उस डायरी में मेंशन करना है। आपको वहाँ पे पूरा का पूरा वो सारी चीज़ें लिखना है। आप इससे कभी मत डरिए कि आपका ग्रामर मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ भी। सबसे पहला काम शुरू कीजिए कि आप लिखना शुरू कीजिए। जब आप डेली वो सेंटेंस बनाएंगे डेली रूटीन के कि आप मॉर्निंग टू इवनिंग आपने क्या किया है, आप वो धीरे धीरे वो सारे सेंटेंस लिखेंगे। तो यही एक ऐसा एक्सरसाइज रहेगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जब आप राइट डाउन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके माइंड में जो है एक स्ट्रक्चर बनते जाता है। और जैसे कि इससे पहले वाला जो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि रीडिंग, जब आप रीड करते हैं कोई भी चीज़ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे शब्द हैं जो आपके दिमाग में फीड होते जाते हैं। तो ये सारे शब्द जो है जब आप राइटिंग करने के लिए बैठोगे तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे काम आने वाली है। तो राइटिंग इज़ अ गुड हैबिट। तो इसके बाद जो फ्रेंड्स है, आपको जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताऊँगा वॉचिंग। और वॉचिंग में क्या आता है फ्रेंड? आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सजेस्ट यू टू वॉच इंग्लिश मूवीज़। यस, आप बहुत सारे इंग्लिश मूवी हैं जो जिससे आप मतलब बहुत अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप ये इंग्लिश मूवी देख रहे हैं, इंग्लिश मूवी देखते समय आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि आप वो जो मूवी है सब टाइटल के साथ देखिए। जब भी आप मूवी सब टाइटल के साथ देखते हैं तो होता क्या है कि आप वहाँ पे एक कंपटीशन करने लग जाते हैं, आप वो सबटाइटल पढ़ने लगते हैं। पहली बार होगा क्या कि जब आप वो सबटाइटल्स पढ़ रहे हैं, सबटाइटल पढ़ते समय आप जब कंपटीशन करते हैं कि कोई सीन आता है और वो सीन आते समय नीचे सबटाइटल है, आप उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ते पढ़ते एकदम से वो सबटाइटल से गायब हो जाता है। फिर आप मतलब एक ये करते हैं, प्रॉमिस करते हैं खुद से कि इस बार जब वो सबटाइटल्स आएगा तो अब मैं बिल्कुल भी हारूंगा नहीं। तो आप नेक्स्ट टाइम से क्या प्रैक्टिस करते हैं, आप जल्दी जल्दी पढ़ने का कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, आप पहली बार हारेंगे, आप दूसरी बार हारेंगे, आप तीसरी बार हारेंगे, बट मैं शर्त के साथ कह सकता हूं जब आप रेगुलर करेंगे, आप पूरा मूवी देखेंगे, पूरी मूवी वॉच करेंगे, होगा क्या कि वो जो डायलॉग्स जो नीचे लिखे हैं वो गायब होने से पहले आप उसको पढ़ पाएंगे। और मूवी देखना मतलब इट इज़ गुड थिंग एक्चुअली, कि जब आप कोई मूवी देखते हैं तो वहाँ पे सीन क्या चालू है, नीचे क्या लिखा हुआ है और डायलॉग क्या लिखा है, आपके तीनों के तीनों सेंस एक साथ काम करते हैं। तो इट इज़ गुड हैबिट। बहुत सारे तो प्रोफेसर्स मतलब ये सारी चीज़ सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं एंड इफ़ यू आर नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन सो वॉच इंग्लिश मूवी। सो कई लोग 2-3 दिन पहले से ही ये इंग्लिश मूवी देखना शुरू कर देते हैं। होता क्या है, 3-4 दिन में उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है एंड दे बिकेम वेरी मच फ्लुएंट इन इंग्लिश। यस, बहुत सारे लोग बन जाते हैं। तो आप भी अपना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश मूवी देखना चाहते हैं तो इंग्लिश मूवी देख सकते हैं, या आप इंग्लिश मूवी नहीं देख रहे हैं तो कुछ ऐसी हिंदी मूवीज़ देखिए, कुछ मोटिवेशनल मूवीज़ देखिए जहाँ पे नीचे इंग्लिश सबटाइटल्स आते हैं। जब आप वो इंग्लिश सबटाइटल्स पूरे के पूरे पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फीड होने लगेगी और इसी से आपको इंग्लिश आएगी, राइट। उसके बाद का पॉइंट्स है फ्रेंड्स वोकैबुलरी। वोकैबुलरी होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे वर्डों का यूज़ करके इंग्लिश बोलते हैं, और हमें दिक्कत यहीं पे आती है कि हमें सबसे पहले शब्द ही नहीं पता कि हमें यूज़ क्या करना है। फ्रेंड्स, एक एवरेज देखा गया है कि आप जितने भी शब्द यूज़ कर सकते हैं और कर पाते हैं, एक्चुअली अगर आपने 500 वर्ड्स, अगर आपने जो वर्ब है वो आपने याद कर लिए, वर्ब में फिर उसके फॉर्म से वो बहुत ईजी होते हैं। वर्ब के जो फॉर्म होते हैं V1, V2, V3, V4, राइट। तो ये सारे फॉर्म जो है आप याद कर लें। आप एक अप्रॉक्सीमेटली अगर 500 वर्ड आपने अच्छे से याद कर लिए, आपने अच्छे से पढ़ लिए, तो होगा क्या, आप एक अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने मतलब पूरा उनको वर्ब तो नहीं पता है, लेकिन उन्होंने एक 500 to 1000 वर्ड्स जो है वो अच्छे से पढ़ लिए हैं, अच्छे से याद कर लिए हैं, और आज उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। तो वोकैबुलरी जैसे बोला जाता है कि डेली लर्न 1 न्यू वर्ड्स,
अगर आप एक दिन में एक नया वर्ड पढ़ते हैं, होगा क्या? 365 दिन में आपके पास 365 न्यू वोकैबुलरी होगी, 365 न्यू शब्द होंगे, और ये सारे के सारे जो शब्द है आपके कम्युनिकेशन में 4 चांद लगाएंगे, राइट? तो इसलिए वोकैबुलरी भी आपको मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, याद करना ज़रूरी है, क्योंकि जितना वोकैबुलरी आप गेन करेंगे, जितने सारे वर्ब आपको पता रहेंगे, उतना सारा कम्युनिकेशन, उतना अच्छा कम्युनिकेशन आप अपनी लाइफ में कर पाएंगे। और लास्ट जो है 6 पॉइंट, ये जो पॉइंट है इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड 6 पॉइंट इज दैट इज़ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जब तक कि आप अच्छी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कि आप एक अच्छी इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने कई बार बच्चे को देखा है, बच्चे को हम लोग मतलब कभी हमारा जो मदर टंग है हम लोग उनको कभी नहीं सिखाते हैं, राइट? वो खुद ही बोलना शुरू करता है क्योंकि वो प्रैक्टिस करता है। क्योंकि जब उसकी मम्मी बार बार एक शब्द बोलती है, बेटा बोलो माँ, तो वो माँ बोलता है, बोलो डैडी, तो वो डैडी बोलता है। वो चलना कैसे सीखता है, हम लोगों ने कई बार देखे हैं कि वो चलने की कोशिश करता है, वो कई बार कोशिश करता है, चलते जाता है और गिर जाता है, लेकिन होता क्या है, वो रुकता नहीं है, वो फिर से उठता है और फिर से चलने की कोशिश करता है। हमें इंग्लिश में भी ऐसा ही करना है फ्रेंड्स, हमें प्रैक्टिस करना है, हमें बिल्कुल लगे रहना है जब तक कि हमें इंग्लिश नहीं आ जाती। आपने टेम्पल रन तो गेम देखा होगा, उसमें जो एक कैरेक्टर है वो कभी रुकता नहीं है, वो बस दौड़ते जाता है, उचकते जाता है, उसको टास्क पे टास्क मिलते जाते हैं, वो आगे बढ़ते जाता है। हमारा इंग्लिश भी ऐसे ही है, जब तक कि हम लोग उसके लिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कि आपका इंग्लिश अच्छा नहीं होने वाला, राइट? तो आज से हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपको प्रैक्टिस के लिए एक ही गुरु मंत्र दूंगा कि कभी भी ये ना सोचें कि मुझे कितना ग्रामर आता है, मुझे कितना ग्रामर नहीं आता है, मेरी इंग्लिश बहुत थोड़ी सी है या बहुत अच्छी है। इट डज़ नॉट मैटर एट ऑल। आपको करना क्या है, बस पहले दिन से ही इंग्लिश बोलना शुरू करना है। जैसे कि मैंने आपको एक स्टोरी बताया था, उस लड़की ने कार तो ले लिया लेकिन घर से बाहर ही नहीं निकल रही थी। तो सिमिलर हमें भी वैसा ही करना है। हमें जो है, हमें घर से वो कार बाहर निकालना है, तो हम लोग वो कार बहुत अच्छे से चला पाएंगे। तो ये मत सोचिए आपको इंग्लिश कितना आती है, बस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितने भी लोग रहेंगे, जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो वो सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे इंग्लिश बोलने के लिए। तो प्रैक्टिस करते जाइए और ऐसे दोस्त बनाइए जिसके सेम गोल हो, जो खुद भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं। उन लोगों से बात कीजिए, इंग्लिश में बात कीजिए। अगर आपके घर के पास रहते हैं तो ये अच्छी बात है, अगर आपके घर के पास नहीं रहते हैं तो आपको करना क्या है, आप उनको कॉल लगाइए, एक 15 मिनट 20 मिनट रोज़ का बात करिए, कन्वर्सेशन कीजिए। चाहे आपकी इंग्लिश, आपका ग्रामर कैसा भी हो, आपको शुरुआत तो करना ज़रूरी है। अगर आपने एक बार शुरुआत कर ली है, और फ्रेंड्स मैंने जो ये 6 पॉइंट बताया, जो 6 टेक्निक बताया है, यही ऐसी टेक्निक है कि लाखों लोग, करोड़ों लोगों ने इंग्लिश सीखा है, राइट? सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है आपको इंग्लिश का जो डर है आपके दिल से निकाल देगी और आप बिना अटके एक अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे, राइट? तो फ्रेंड्स, आपको ये जो 6 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इसके ऊपर आपको पूरा प्रैक्टिस करना है, और आई एम 100% श्योर कि अगर आप ये 6 पॉइंट पे काम करते हैं तो आप घर बैठे अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, राइट? चलो, ओके, सो वंस अगेन फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, एंड विशाल सिंह ठाकुर साइनिंग आउट, बाय बाय।